Hello student, I am Suman Ghosh. Today I am talking about class 8 जियोग्राफी चैप्टर 2। देखो मैं ऑलरेडी क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 2 का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ 4 पार्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। तो ये देखो क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर को भी बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले सेकंड का जो टिक द करेक्ट आंसर ये बता रहा हूँ, एक बार देख लो। फिर ये फास्ट भी बताऊंगा और थर्ड में जो है मैच द फॉलोइंग ये भी बताऊंगा। चलो पहले देखो टिक द करेक्ट आंसर का जो फास्ट है, ये जो फास्ट है देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनने का फैक्टर नहीं है। देखो नॉट ए फैक्टर बोले नहीं है। देखो टाइम, फास्ट है टाइम, ये तो टाइम के ऊपर तो डिपेंड है, टाइम के ऊपर तो डिपेंड है, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 ईयर लगते हैं। अब देखो सेकंड ऑप्शन है सॉइल टेक्सचर, यानी कि सॉइल का ही एक पार्ट है सॉइल टेक्सचर। सॉइल का जो लेयर है उसी को बता रही है सॉइल टेक्सचर। अब देखो थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ह्यूमस। ह्यूमस से भी सॉइल बनते हैं, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सॉइल टेक्सचर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोशन ऑफ स्टीप स्लोप। अब देखो स्टीप स्लोप में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। फास्ट मेथड क्या, देखो फास्ट मेथड है सेल्टर बेल्ट यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ड्राई रीजन में सेल्टर बेल्ट यूज़ किया जाता है। स्टीप स्लोप में कौन सा वाला मेथड यूज़ किया जाता है, वही हम लोगों को देखना है स्टीप स्लोप में। और देखो सेकंड ऑप्शन है माल्चिंग भी नहीं होगा, क्योंकि माल्चिंग में क्या किया जाता है। देखो माल्चिंग में जो छोटा छोटा ट्री है उसके साइड में स्ट्रॉ डाल दिया जाता है, तो वो भी नहीं है। अब देखो टेरेस फार्मिंग ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, सेकंड का आंसर थर्ड होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए कौन सा फेवर मेथड नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लास्ट वाला होगा, डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग करने के बाद पॉलीपैक्स को डिस्पोज कर देना, ये फेवर नहीं है। नेचर को कंजर्व करने का ये फेवर नहीं है। अब देखो मैच द फॉलोइंग भी एक बार देख लो। फर्स्ट है देखो लैंड यूज, सेकंड ह्यूमस, थर्ड है रॉक डैम और फोर में है बायोस्फीयर। लैंड यूज देखो होगा, लैंड यूज इस साइड में होगा, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड को यूज़ करना। अब देखो सेकंड में है ह्यूमस, सेकंड में देखो है ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। ह्यूमस ये होगा, क्योंकि देखो जो ऑर्गेनिक मैटर है टॉप सॉइल का जो अपर लेयर है उसी लेयर में बनते हैं। अब देखो फोर्थ है बायोस्फीयर, यानी कि एक नैरो जोन है। मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों लेयर मिलकर बना है बायोस्फीयर। अब देखो ये फास्ट का क्वेश्चन और थर्ड का फोर्थ का भी क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ। चलो पहले ये फोर का भी कंप्लीट कर देता हूँ। फोर्थ का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉल्यूटेड रीजन। ये तो सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पॉल्यूटेड रीजन है, क्योंकि बहुत गंदा नाली निकलने के बाद गंदा नाली निकलते हैं और रिवर में जाते हैं, और इस कारण के लिए पॉल्यूटेड कर देते हैं। ये इंडिया का पॉल्यूटेड रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो ये ट्रू हो जाएगा फास्ट वाला। अब देखो सेकंड क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया डिक्लाइनिंग। ये भी सही है, ज़्यादातर लोग वाटर ज़्यादा यूज़ कर रही है, इसी कारण के लिए वाटर कम होते जा रही है, ये भी ट्रू है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, रॉ ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द वाइंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ये गलत है। इंटरक्रॉपिंग मीन्स किसी भी एक एग्रीकल्चर लैंड पर, ठीक है, रो वाइज अलग अलग क्रॉप का खेती करना, उसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो जब जिस सिस्टम में वाइंड मूवमेंट को अटकने के लिए जो किया जाता है, ये इंटरक्रॉपिंग नहीं है, ये है शेल्टर बेल्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, ये थर्ड वाला फॉल्स है। अब फोर्थ में क्या बता रही है, देखो ह्यूमन इंटरफेयर एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। हाँ, ह्यूमन ये चेंज कर सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और देखो ये जो फास्ट वाला है, फास्ट वाला आंसर नेक्स्ट पेज में है, मैं बता रहा हूँ। फास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सरसाइज का फास्ट का, व्हिच आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। देखो टेम्परेचर और रेनफॉल ये रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू रीजन्स
फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जो होता है इसका रीजंस क्या है? देखो फर्स्ट है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन भी है क्योंकि सॉइल इरोशन की वजह से सॉइल एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इस कारण के लिए सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फार्टिलाइजर। केमिकल फार्टिलाइजर ज़्यादातर यूज़ करने के लिए भी ये होते हैं। सॉइल डिप्लेशन, रेनोवास। रेनोवास भी होगा क्योंकि देखो बारिश होने के बाद एक जगह से सॉइल दूसरे जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है, इस कारण के लिए लैंड डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना, ये भी होगा। डिफॉरेस्टेशन भी होगा क्योंकि अगर ज़्यादातर पेड़ काट देंगे तो पेड़ क्या करते हैं, देखो पेड़ का जो रूट है सॉइल को प्रोटेक्ट देकर रखते हैं, तो पेड़ ही अगर काट देंगे तो कैसे लैंडस्लाइड से नहीं बच पाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन का ये भी कारण है, डिफॉरेस्टेशन भी। अब देखो लैंडस्लाइड भी है, ओवरगेजिंग भी है। ओवरगेजिंग यानी कि पशुओं को एक जगह में ज़्यादा दिन तक चराने के लिए उसी जगह का जो सॉइल है, सॉइल का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए बोल रही है ओवरगेजिंग। और फ्लड यानी कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होते हैं। व्हाई इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि देखो सब कुछ लैंड के ऊपर बन रही है, कुछ फैक्ट्री बना रही है, कुछ एग्रीकल्चर कर रही है, तो ये सभी क्या होते हैं, देखो ये सभी लैंड के ऊपर हो रही है, तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। गवर्नमेंट ने ऐसा क्या स्टेप लिया है प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट देने के लिए? तो देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारा वनो महोत्सव प्रोग्राम का भी लॉन्च किए हैं, और बैन ऑफ किलिंग, जंगली जानवरों को मारने से भी बैन कर दिए गए हैं। हंटिंग एंड पोचिंग यानी कि शिकार करना भी बंद कर दिए हैं। और कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक एंड वेटलैंड, क्रीक, लेक और वेटलैंड को भी कंजर्व करके रखने के लिए गवर्नमेंट बंदोबस्त कर दिए हैं। और क्या सेट कर दिया, देखो कुछ नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं। क्या करने के लिए? एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। देखो सजेस्टेड 3 वे टू कंजर्व वाटर कंजर्व करने का 3 मेथड क्या क्या है? देखो यहाँ पर बहुत सारा मेथड लिखा है, इस जगह से तुम लोग 2 मेथड लिख सकते हो। फर्स्ट देखो लिखा है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर। फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर होगा तो सॉइल इरोशन कम होगा, तो और वाटर कंजर्व भी होगा। अब देखो वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे स्प्रिंकलर, तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता है स्प्रिंकलर मेथड कि एक जगह से दूसरे जगह पानी को ले जाने के लिए पाइप यूज़ करना। वाटर हार्वेस्टिंग उसी को बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी यूज़ करना चाहिए। अब देखो कैनल्स टू बी प्रॉपरली लाइन, कैनल्स को प्रॉपरली लाइन की तरह बनाना चाहिए। यूज़ स्प्रिंकलर इन इरिगेशन, जो अभी बताया हूँ स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं इरिगेशन में, सिंचाई के लिए। अब देखो ड्रिप और ट्रिंकल मेथड इन इरिगेशन ड्राई, ड्रिप और ट्रिंकल मेथड भी इरिगेशन एरिया में, ड्राई एरिया में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलो ये वीडियो अभी कंप्लीट हो गया, ये सभी क्वेश्चन आंसर मैं बता दिया हूँ, सभी लोग अपने कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।